म्यूचुअल डाइवोर्स का केस यानी पति और पत्नी अगर दोनों तलाक के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, उसके बावजूद कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि कोई भी टेक्निकल रीज़न लेकर, लीगल रीज़न लेकर के कोर्ट आपके मैटर को रिजेक्ट कर देती है, खारिज कर देती है। और इसके बाद अब आपको समझ में नहीं आता है तो क्या करें। लॉयर्स हमेशा आपको कहते हैं कि आप अपील के प्रोविज़न में जाइए, आप हाई कोर्ट अब आपको अपील करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है या फैमिली कोर्ट है उन्होंने आपके जो एप्लीकेशंस थी उसे रिजेक्ट कर दिया। कौन सी? आपसी सहमति तलाक, म्यूचुअल डाइवोर्स का केस, दोनों को तलाक चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके बावजूद कोर्ट ने किसी टेक्निकल या लीगल पैरामीटर को ध्यान में रख करके और आपके केस को रिजेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कैसे? मान लीजिए पति और पत्नी मिलकर कोर्ट में अपना केस फाइल करते हैं डाइवोर्स के लिए, और इस केस की स्थिति ऐसी है जहां पर जुरिस्डिक्शन नहीं बन रहा। जुरिस्डिक्शन का मतलब जहां पर आपको अपने मामले को फाइल करना है उस जगह छोड़ आपने कहीं और फाइल कर दिया। या कई बार ऐसे भी विवाद हो जाते हैं कि जज के साथ में ही क्लाइंट की, यानी जो पक्षकार होते हैं, जो पिटिशनर्स होते हैं, जैसे हस्बैंड हो गया या वाइफ हो गई या आपके लॉयर हो गए, जज के साथ में बहस कर लिया, आर्ग्यूमेंट हो गया, या जज को कुछ समझा नहीं, दिमाग खराब था, बस उन्होंने बेवजह आपके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। अब आप घबराने की, चिंता करने की कोई आपको ज़रूरत है नहीं। इस केस में अपील का प्रोविज़न तो है ही है, आप अपील कर सकते हैं। और ये जो अपील है मेंटेनेबल होती है अगर आप इसे समय में फाइल करें, तो ज़्यादा रिकमेंडेड ये होता है अपील के लिए उसमें आप फाइल कर दें। लेकिन आपके पास में एक और ऑप्शन भी होता है। आपने कोर्ट में पिटीशन, हाई कोर्ट में पिटीशन प्रेजेंट की, अब हाई कोर्ट में भी टाइम लग सकता है, तो बेटर ये रहेगा कि एक कॉम्प्रोमाइज़ एप्लीकेशन कोर्ट के सामने देकर अगर दोनों हस्बैंड वाइफ की अगर अपीयरेंस हो जाए और उस अपीयरेंस में ही डायरेक्ट एविडेंस स्टेटमेंट जो कोर्ट करती है ऑन रिकॉर्ड ले ले, तो उसके बेस पर भी आपका तलाक किया जा सकता है। या कि फिर अगर आप हाई कोर्ट नहीं पहुंच सकते तो हस्बैंड या वाइफ का ऑन एफिडेविट आप कोर्ट में सबमिट करें, रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जब आप अपना एफिडेविट कोर्ट में, हाई कोर्ट में सबमिट करेंगे तो उसके बेस पर जो भी आपके लॉयर हैं, दोनों ही पक्ष, वो अगर कहते हैं कि हमें तलाक चाहिए, इस केस में पति पत्नी नहीं साथ रहना, तो फिर हाई कोर्ट आपको डाइवोर्स दे सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको और फटाफट चाहिए और आपकी किस्मत भी अच्छी है और लोक अदालत का टाइम है, तो आप अपने मैटर को फॉरवर्ड कर सकते हैं लोक अदालत में। अगर आपका मामला लोक अदालत में लगेगा तो वहां से भी आपके मामले का निराकरण हो सकता है। हालांकि ये डिवीजन बेंच का मैटर होता है, लेकिन काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जहां पर, और काफ़ी सारे हाई कोर्ट के भी, इनफैक्ट कई मैंने भी केस करवाए हैं लोक अदालत में म्यूचुअल डाइवोर्स से संबंधित। तो म्यूचुअल डाइवोर्स का जो जुरिस्डिक्शन है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट आपको डाइवोर्स दे देती है, जो डिक्री के लिए ऑर्डर करती है। और जो रजिस्ट्रार सेक्शन होता है, रजिस्ट्री सेक्शन होता है, वहां से आपकी डिक्री भी हाई कोर्ट के द्वारा बन जाती है। मतलब वापस आपको निचली अदालत में नहीं आना होता, फैमिली कोर्ट नहीं आना होता, हाई कोर्ट से ही आपका पूरा का पूरा काम हो जाता है। तो कई बार अगर गर्मा गर्मी हो जाए, विवाद की स्थिति बन जाए और आपके अगर फेवर में जज डिसीजन ना दे, आपसी सहमति तलाक, और अगर आपके केस को रिजेक्ट कर दे ऑन टेक्निकल रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, या लीगल रीजंस, तो उसमें आपको चिंता करने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये विकल्प बच जाते हैं जो मैंने आपको बताया। पहला कि आप अपील प्रॉपर करें, अपील में अगर समय लग रहा है दोनों जॉइंट एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करें, और जॉइंट एफिडेविट फाइल करने के बाद कोर्ट आपको इमीडिएटली, मतलब जल्द से जल्द, आपको म्यूचुअल डाइवोर्स की डिक्री एंड जजमेंट प्रोवाइड कर देगी। साथ ही साथ अगर आपकी किस्मत अच्छी है, लोक अदालत का समय है, आप अपने मामले को लोक अदालत में भी फॉरवर्ड करवा सकते हैं और लोक अदालत से भी तुरंत आपको डिक्री और जजमेंट, जो आपके तलाक से संबंधित काम है, वो हो जाएगा। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ आप अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं मुझे डायरेक्टली, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, लिंक है अपॉइंटमेंट, जहां पर आप मुझे कर सकेंगे डायरेक्टली बात आपकी परेशानी से संबंधित। हमेशा आप जो कीमती और महत्वपूर्ण समय आपका मुझे यानी लीगल एडवाइस को देते हैं, आप सभी का विशेष धन्यवाद।